बोला वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों। देखो, आज का टॉपिक तो है वही घिसा पिटा टॉपिक कह सकते हो, टीजीटी का रिजल्ट और भाई सभी सब्जेक्ट्स की कट ऑफ। देखो ये सच्चाई भी है कि भाई साथी रोज 100-150 वीडियो देखते हैं भाई, संस्कृत की कट ऑफ, हिंदी की कट ऑफ, तो उनके कमेंट्स करना जायज है, ठीक है। उनका इंतजार इतना लंबा हो गया कि वो बड़े खिन्न और दुखी हो गए, और मैंने भी 2-3 बार बना दी इनकी कट ऑफ। तो चूंकि साथी तो कमेंट्स करेंगे भाई, कभी डीवी के लिए, कभी भाई इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कट ऑफ क्या थी, या कट ऑफ इतनी नहीं रहेगी इतनी रहेगी, तो इस तरह की तो बातें चलती रहती हैं। लेकिन कल पूरे दिन मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई, जबकि साथी जो भी कमेंट्स करते थे दिल्ली में एक वीडियो बनाता था, लेकिन कल मैंने नहीं बनाई। मैंने यही निश्चय किया कि भाई ये सारे जितने भी कमेंट्स हैं, जितने भी ये क्यूरीज प्रॉब्लम जो भी हैं, तो क्यों ना आज मैं पूरे दिन एक बहुत अच्छा अध्ययन करूं, और सभी सब्जेक्ट्स की, जिसमें कोई साथी पंजाबी की पूछता है, कोई उर्दू की, कोई होम साइंस की, तो लगभग मैं बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ के पास पहुंचा हूं। सारे डीवी के जो भी डाटा एकत्रित किए हैं भाई, इस सब्जेक्ट में कितने नंबर वाला जो डीवी हुआ है, कितने कट ऑफ जा सकती है, कितने, तो ये मैंने 8 पॉइंट नोट किए हैं। तो उन 8 पॉइंटों को लेकर के मैंने सारी चीजों को गैदरिंग किया है, एकत्रित इकट्ठा किया है। तो केवल और केवल ये मैं अवश्य बताता हूं आपको कि ये मेरी टीजीटी की लास्ट कट ऑफ रहेगी। इसके बाद मैं किसी भी विषय की जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक मैं कोई कट ऑफ नहीं बनाऊंगा, टीजीटी पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। तो आज यदि साथी, देखो भाई पूरी वीडियो तो देखनी नहीं है, वीडियो जाएगी लंबी, तो जो भी कंसर्न्ड जो सब्जेक्ट हैं, जिस विषय से संबंधित जो साथी हैं, केवल अपने विषय की कट ऑफ देखेंगे, तो वो तो आगे कर करके वो तो टेक्निकल सभी साथी जानकार हैं, तो उस हिसाब से। लेकिन पूरी वीडियो मैं थोड़ी सी लंबी बनाऊंगा इसको। तो इसमें चूंकि मैंने इसमें सबसे पहले तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि भाई टीजीटी का रिजल्ट। देखो टीजीटी का रिजल्ट कहने को मैंने ये भी 2-4 बार कहा है कि लोकसभा के नतीजे आते ही, चुनाव के जो नतीजे हैं, तुरंत कुछ घंटों बाद आ जाएगा, क्योंकि हम भी वही सुनी सुनाई बातें करते हैं भाई, वही कहीं न कहीं से जो हमें लगता है, जो विश्वसनीय, जो विश्वास जिसका हम विश्वास करते हैं, तो उनके कहने से हम मानते हैं कि भाई वास्तव में ये सच बोलता है, हमेशा ही सत्य बोलता है। पर चूंकि इसमें जो 4 नंबर का जो मामला चल रहा है, जो एक्सपीरियंस का है, तो वो कहीं न कहीं उसकी डेट 25 जुलाई के लगभग है। तो ज्यादा तो यही कह सकते हैं कि 25 जुलाई तक तो शायद रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि साथी बार बार सीएम आवास जा रहे हैं, ठीक है, बार बार मंत्रणाएं, जो भी बातें चल रही हैं, तो उसमें तो यही कहा जाता है कि भाई एप्लीकेशन लगाएंगे, इसको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे, जो भी ये मामला है, रिजल्ट आपका बहुत जल्दी 10 दिन के अंदर आएगा। तो कहने को तो मैं भी यही कह सकता हूँ भाई 7 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। लेकिन अब कहीं कहीं वो कोई चीज, वो प्रक्रिया तेज दिखाई नहीं देती, ठीक है। मंडे का टाइम देते हैं, कभी कोई 17 तारीख का, कभी 10, ऐसे चलती रहती है। तो ये मैक्सिमम भाई ये है कि अब रिजल्ट आएगा तो भी ज्वाइन तो नेक्स्ट सेशन में ही होनी है, तो हो सकता है 1 महीना और विलंब से हो सकता है। तो आज जो भी मैं बातें बताऊंगा, वीडियो मैंने फिर बताता हूं लंबी है, और ये मेरी टीजीटी की लास्ट कट ऑफ है। और मैं यही कहूंगा कि यदि आपको वीडियो या कट ऑफ सही लगे, आपको लगे कि मैंने बहुत अच्छी मेहनत की इसके ऊपर, पूरे दिन कल मैंने ना कोई क्लास ली, जबकि रेगुलर मेरी 9 बजे क्लास होती थी, मैंने नहीं ली। और मैंने सिर्फ इसलिए नहीं ली कि केवल आज अध्ययन करूंगा टीजीटी का, तो इसको हम लंबी नहीं खींचेंगे, वीडियो शुरू करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, और ना लगे तो इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है। अब सुनो, जो भी टीजीटी की कट ऑफ है, देखो जो भी टीजीटी की कट ऑफ है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो चाहे उर्दू हो, पंजाबी हो, ठीक है, या फिर चाहे होम साइंस हो, और बाकी हिंदी इंग्लिश जो भी है, तो मैंने इसमें 8 पॉइंट निर्धारित किए हैं कट ऑफ के। सबसे पहला जो काम है, ये 8 पॉइंट कौन कौन से हैं कि कौन सा विषय है, और उसमें कितनी तो वैकेंसी है, ठीक है, और उसमें भाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कितने बच्चों का, कितने साथियों का हुआ है, और कितने नंबर वालों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, ये मायने रखता है यहाँ।
ठीक है। उसके बाद तीसरा कि भाई उस सब्जेक्ट में कंपटीशन कितना है। उसके बाद चौथी है जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट का कोटा कितना है उस विषय में। जो पांचवी बात है कि उसमें रिवाइज क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन उसमें रिवाइज करने हैं। तो रिवाइज इस पे भी डिस्कस करेंगे कि भाई रिवाइज जो क्वेश्चन करने हैं उसके मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, किस विषय में कितने क्वेश्चन गलत हैं। उसके बाद में उस सब्जेक्ट में पीजीटी की कितनी पोस्ट है, कि भाई पीजीटी की लगभग तो लिस्ट आ गई है, कुछ एक बच भी रही है। तो यदि टीजीटी का रिजल्ट पहले आता है, वो लिस्ट लेट आती है, तो भाई वो तो जाहिर सी बात है, सोचने की बात नहीं है कि वो तो वेटिंग लिस्ट बननी है, ठीक है। तो कौन से विषय में पीजीटी की कितनी सीट है और उनकी ज्वाइनिंग, कितने बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है या भाई कितनों की होनी बाकी है, कितने हो गए टोटल पॉइंट 6। उसके बाद एक जो है कि कैटेगरी वाइज जो भी विषय है उसमें एचटेट कैंडिडेट कितने हैं। यहां तक भी मैंने इस पर भी अध्ययन किया है कि किस विषय में एचटेट कितने पास हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में जो 8वां पॉइंट है, यहां हम बढ़ाएंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या रहे। तो देखो ये 8 पॉइंट मैंने हर विषय के साथ जोड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही नजदीक पहुंच गए। ये समझ लो कि हम बहुत नजदीक पहुंच गए। और फिर भी मैं कहता हूं कि टू ईयर इज ह्यूमन, मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। फिर भी यदि यदि मेरे से त्रुटि हो जाए तो मैं सॉरी फील करूंगा, जबकि मैंने कोशिश की है कि से आराम से बताऊंगा, वीडियो लंबी बना दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि त्रुटि ना रहे, ताकि कमेंट्स में ये कहे कि भाई इसकी तो डीवी इतनी गई है तो यहाँ आप कट ऑफ इतनी कम कैसे लगाते हो। तो ये भी कुछ एक विषय से है जहां कट ऑफ डीवी से भी कम आएगी। उसका कारण है, मेन कारण है पीजीटी की लिस्ट आना। तो चूंकि जो बीए बीएड होता है कैंडिडेट, वो डिस्टेंस से एमए एमएससी एमकॉम जरूर करता है, ठीक है। तो वो करता है तो कहीं न कहीं वो वहां भी पार्टिसिपेट करता है, तो डीवी से कम भी जा सकती है। अब नहीं तो उसमें वेटिंग लिस्ट में जाएगी। अब संस्कृत के हैं 600 पोस्ट है पीजीटी की, 530 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको स्टेशन अलॉट हो चुके हैं और वहाँ अच्छी वैकेंसी है संस्कृत में, टीजीटी संस्कृत में। तो कैटेगरी में तो आपको इतने कम एस्टेट पास हैं कि कैटेगरी में तो आपको बहुत एस्टेट भी कम मिलेंगे, लगभग उतने एस्टेट है उतनी ही सीट है कैटेगरी वाइज। तो कहीं न कहीं हम हर सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे। आप पूरे दिन 50 से 60 से 100 वीडियो देखते हो कट ऑफ की, कहीं न कहीं जो कट ऑफ आपके अनुकूल होती है आप उसको लाइक करते हो, आप उसको नए कैंडिडेट जो होते हैं सब्सक्राइब भी कर देते हो, क्योंकि सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन मैंने इस पर बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैंने बताया ना, पूरा दिन मैंने मेहनत की है। कल एक लाइन की भी वीडियो नहीं बनाई। तो ये 8 चीजें, ये 8 पॉइंट हैं, ये इनको मैं आधार मानकर, बेस मानकर ही मैंने कट ऑफ हर सब्जेक्ट की तैयार की है। और फिर भी यदि कोई माइनर मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक है। यदि अच्छी लगे तो साथियों को शेयर करना, और ना अच्छी लगे तो बिल्कुल भी मत करना। अब हम सबसे जो पहला है, सबसे जो मैंने पहली बनाई है, देखो सबसे जो पहली बनाई है मैंने, यहां से शुरू करते हैं, यहां से देखो। सबसे पहले मैं टीजीटी एसएस की बनाई मैंने, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आए हैं वो टीजीटी एसएसटी के आए। तो इसमें सबसे पहले मैं ज्यादा जिक्र पद का, डीवी का, इनका नहीं करूंगा, क्योंकि इनका इसलिए नहीं करूंगा कि सभी साथी जानते हैं, ठीक है। और एसएसटी में जहां पीजीटी की बात करता हूं तो एसएसटी तो टीजीटी लेवल तक होती है, एसएसटी बाद में तो ये सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं पीजीटी में, तो ठीक है। तो ये तो भाई हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी अलग अलग हो जाते हैं। तो इन सभी की मिला के लगभग 2-3 जो लिस्ट है, 500 प्लस कैंडिडेट है पीजीटी में, ठीक है। तो कुछ एक लिस्ट आ गई, कुछ एक नहीं आई है। तो यहाँ जहां जब इनका रिजल्ट पहले आता है तो जाहिर सी बात है भाई उसकी तो वेटिंग बनेगी। लेकिन हम इनको इग्नोर करके मैंने कट ऑफ बनाई है, मैंने पीजीटी को इग्नोर किया है बिल्कुल, ठीक है। जो भाई रिजल्ट आ लिया, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी, तो उनमें मैंने पीजीटी को इंक्लूड किया, अदरवाइज मैंने उनको शामिल नहीं किया है। तो जब मैं बात करता हूं तो इसमें सबसे पहले मैं यहाँ रिवाइज क्वेश्चन लिखूंगा। तो एसएसटी में 2 से 3 क्वेश्चन रिवाइज है जो सभी को नंबर मिलने हैं। महिलाओं की बात करूं, फीमेल की बात करूं तो 33% जो उनका कोटा है
वो टोटल पदों में, टोटल जो पद हैं तो ये हर कैटेगरी वाइज 33% है। जनरल में है, बीसीए में है, बीसीबी में है। तो इनकी मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हमें समय ज्यादा लग जाएगा। अब मैं बात करूं, यहां मैं सभी सब्जेक्ट्स की पहले लिख देता हूं, बीसीए, बीसीबी, ठीक है, और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस, उसके बाद में एससी, और उसके बाद में वही ईएसएम, डीईएसएम और पीडब्ल्यूडी। तो यहां मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो एसएसटी है इसमें 2-3 नहीं बेटा, इसमें है 4 से 5 क्वेश्चन, ये रिवाइज है एसएसटी में। अब हम बात करते हैं कि ये सभी को पता है कि 95 में से आएगा आउट ऑफ बेटा वो एनर्जी ड्रिंक्स। हाँ देखो, जनरल जो है पहले लिखूंगा मैं डीवी और फिर लिखूंगा कट ऑफ। मैंने पहले बताया था कि जो एसएसटी के जो साथी हैं वो केवल एसएसटी का देखकर चले जाएंगे, उनको पूरी वीडियो देखने नहीं, मैं कहूंगा जब भी ना देखेंगे। तो कहने का मतलब ये वीडियो पूरी लंबी है, एक ही वीडियो है, लेकिन इसमें मैं लगभग आपको सब्जेक्ट वाइज संतुष्ट करूंगा। तो भाई जनरल की मैं बात करूं तो आप देख लेना 67 से 69 तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जनरल की हुए हैं। 65 से 67, ये 2 नंबर मैं इसलिए बढ़ा रहा हूं कि कहीं न कहीं 100% कोई चीज नहीं होती, मैं इसलिए 2 नंबर बढ़ा रहा हूं कि जो जिन साथियों से मेरा कांटेक्ट है, संपर्क है, तो उनके 65 क्वेश्चन भी अब ठीक है, तो बीसीए में उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए हैं, ठीक है। कहने को तो मैंने बताया था कि आप कम से कम डेली 50 से 60 वीडियो देखते हैं, तो कहीं भी कोई चीज हमें सही लगती तो वो हमारे दिमाग में कुछ न कुछ डाल देगा, तो हम उस चीज को कहते रहेंगे, वही चीज हम उसको सही मानेंगे। तो ये लंबी बात हो जाएगी। तो मोटी बात ये है कि कहीं कहीं आपको मैंने बताया था भाई, छोटी मोटी त्रुटि के लिए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं क्योंकि मैं भी इंसान हूं, लेकिन कल का दिन पूरा दिन मैंने इनके लिए निकाला है, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। यहां जो कट ऑफ है, अगर भगवान झूठ ना बुलाए तो जिसके, और एक बात और बता देता हूं कि जो कट ऑफ है मैं मार्क्स की नहीं बताऊंगा, मैं केवल क्वेश्चन बताऊंगा। जितने क्वेश्चन मैं बताता हूं उसको आपको 0.95 से गुणा करना है, और 0.95 से जब आप गुणा करोगे तो वो आपकी कट ऑफ नंबरों की, मार्क्स की कट ऑफ आएगी। एक बात और बता देता हूं आपको, डीवी की जो मेरा 9वां पॉइंट है, तो डीवी जो हुआ है वो जितनी भी पोस्ट है, जैसे जनरल में कितने पद हैं, तो उसको 2 गुना करके, 2 टाइम्स करके, 2 गुना करके और -5, उसमें से 5 घटा करके डीवी हुआ है। तो रिजल्ट भी वही 9, इस डीवी का 5 नंबर तो पहले ही हटा करके डीवी हुआ, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, ठीक है। तो अब मैं फाइनल जो जनरल की कट ऑफ निर्धारित करता हूं वो मैं करता हूं आपकी, मैं कहता हूं कि जिसके 68, 69 और 70 क्वेश्चन ठीक हैं, मे बी सिलेक्टेड SST। उसके बाद मैं बात करूं तो जिसके बीसीए में 66 से 68 ठीक है, बीसीबी में 67 से 69 ठीक है। उसके बाद मैंने ईडब्ल्यूएस की बात की है, तो ईडब्ल्यूएस में आपको 66 से और 68 देखने को मिलेगा। ये डीवी की जो कट ऑफ निर्धारित हुई है, प्लस मैं आपको बताता हूं एक कंडीशन और है कि यदि ईएसएम या डीईएसएम के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो इसको जनरल, जो जनरल कैटेगरी है उस कैंडिडेट के जो साथी हैं उनसे फिलअप किया जाएगा, ईएसएम और डीईएसएम पोस्ट, ठीक है। तो एससी की यदि मैं बात करूं तो एससी में लगभग जैसे 62 वाले का डीवी हुआ है, तो ये मैं मानता हूं कि 63 से 65। अब यहां मैंने 2-2, 3-3 नंबर लिए हैं, यहां मैं 4 भी ले सकता हूं भाई, मैं 68 से 71 भी कर सकता हूं, 68, 69, 70, 71, लेकिन मैंने 3 लिए हैं इसलिए, तो ये लगभग आपको सही मिलेगा। यदि 69 जनरल वाला फाइट होता है तो ये मैंने पहले ही यहाँ 68 से 70 ले लिया, तो कहीं न कहीं आपको ये कमेंट्स ना करना पड़े कि भाई ये कट ऑफ आपकी गलत है। और मैं जो बार बार 1-2 पर सब्सक्राइब की बोलता हूं, ये बिल्कुल मत करना। ये आप जब करना जब आप रिजल्ट आ जाए आपका और ये कट ऑफ रहे, तो उस समय आप करते हैं। ईएसएम में बात करूं मैं तो लगभग 57 से 60 क्वेश्चन, मैं हर बार क्वेश्चन बोलूंगा बेटा, 58 से 61,
तो ये आपकी कट ऑफ एक नंबर ऊपर भी रह सकती है, एक नंबर नीचे भी रह सकती है। देखो कोई चीज मैंने पहले बताया था कि जितना हम अध्ययन करते हैं उसके नजदीक उतना ही नजदीक पहुंचते हैं। तो ये एसएसटी की आपकी कट ऑफ रहेगी। रिवाइज जो क्वेश्चन है उनके नंबर सबको मिलने हैं, ठीक है। पीजीटी की लिस्ट आने के बाद हो सकता है कि ये आपकी वेटिंग लिस्ट बन जाए, और पहले यदि लिस्ट आती है, रिजल्ट बाद में आता है टीजीटी का, तो आप समझ सकते हो कि कट ऑफ कहीं न कहीं नीचे आनी है। और कई बार तो कट ऑफ आपकी डीवी से नीचे भी आ सकती है यदि कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो, क्योंकि फिर वो नीचे वाले कैंडिडेटों का डीवी करवाएंगे। तो अब यहाँ अगले सब्जेक्ट में हम पद भी लिखेंगे, रिवाइज क्वेश्चन लिखेंगे, और यहाँ क्या है कि हम इनकी डीवी के कट ऑफ और ये, ठीक है। तो ये अगला जो सब्जेक्ट हमारा है, अगला जो सब्जेक्ट है एसएसटी को छोड़ के, अब ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो मेरे ख्याल से एसएसटी के बाद में जो हम बात करेंगे, ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है अब हिंदी की बात करेंगे। देखो हिंदी के भी बहुत कैंडिडेट है जो सबसे ज्यादा कमेंट्स हिंदी के करते हैं, एक पंजाबी के, एक उर्दू के। तो ये करने को तो सारे सब्जेक्ट के होते हैं, लेकिन आज ये लास्ट कट ऑफ है, आज के बाद है ना, इससे मैं कुछ नहीं बढ़ाऊंगा ऊपर नीचे, कभी बढ़ाऊंगा नहीं रिजल्ट से पहले। टीजीटी हिंदी की बात करते हैं। अब टीजीटी जो हिंदी है, इसमें यहाँ जनरल की 39 वैकेंसी थी, ठीक है। बीसीए की यहाँ 15 वैकेंसी थी, ये पद थे अलग अलग। उसके बाद में बीसीबी की 8, ईडब्ल्यूएस की 11, एससी की 21, ईएसएम की 14-15 और पीडब्ल्यूडी की 4-5 पद। क्या बता, मैं सभी को पता है भाई 106 पद है, ठीक है। डीवी 700 मेरे ख्याल से 724, तो 1/7 है 7 में से। अब इसमें जो रिवाइज क्वेश्चन है उसमें इसमें 2 क्वेश्चन है रिवाइज, जिनको हम गलत कह सकते हैं, जिनके ऑप्शन में गलती है या क्वेश्चन में गलती है, तो ये सबको मिलेंगे। अब यहाँ जो हिंदी की डीवी हुई है, देखो एकदम एक्यूरेट है कि 71-72 वालों की डीवी जनरल में हुई है, 68 से 70 तक हुई है बीसीए की, 69 से 71 तक हुई है, क्वेश्चन है ये। और भाई यहाँ ईडब्ल्यूएस वही 68 से 70 की हुई है। एससी जो है 21 पोस्ट है, इसमें 65 से 67 तक हुई है। और भाई ईएसएम और ये पीडब्ल्यूडी की हुई है 64 से 66 की। अच्छा, यहां मैं 95 में से क्वेश्चन की बात करूं तो कट ऑफ जो आपकी रहेगी, आप विश्वास करें या ना करें, 72 से 74 वाले का सिलेक्शन होगा क्वेश्चन। इसको आपको गुणा करना है 0.95 से। इसमें आपको 70 से 72 मिलेगा, इसमें आपको 71 से 73 मिलेगा। और जो भाई ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में आपको 70 से 72 क्वेश्चन वाले का सिलेक्शन मिलेगा हिंदी में। और हम बात करें एससी कैंडिडेट, तो एससी जो कैंडिडेट है उसको 66 से 68 क्वेश्चन जिसके ठीक है वो एससी कैंडिडेट। देखो मैं आपको फिर बताता हूं कि कट ऑफ रियली मैंने 2 नंबर एक्स्ट्रा ली है, ठीक है। वास्तव में ही 2 नंबर एक्स्ट्रा ली है। जिसका पीजीटी का रिजल्ट आ गया, पीजीटी की लिस्ट आ गई, वहां कट ऑफ आपको कम से कम 2 नंबर नीचे देखने को मिलेगी। बाद में आएगी तो वो वेटिंग लिस्ट में। और अगर यहाँ मान लो 71 वाले का जनरल में होता है तो हम गलत नहीं है, क्योंकि 1 नंबर ऊपर नीचे कट ऑफ में हो सकता है। लेकिन मैंने अध्ययन कम से कम 8 से 10 घंटा किया है। कल पूरे दिन इसी पे मैंने लगातार अध्ययन किया, हर सब्जेक्ट को मैंने टटोला है, उसका पूरी क्लियर पीडीएफ निकाली है, कितनी सीट है, कितनी जर्नल की है। तो ये तो कहीं कहीं अलग अलग हो तो हम लंबी भी बना दें, लेकिन टोटल सारे सब्जेक्ट बनाएंगे तो कुछ न कुछ हम चीज छोड़ के जब चलेंगे। अब यहाँ जो ईएसएम है, तो ईएसएम के तो 14 कैंडिडेट हैं, तो यहाँ आपको मेरे ख्याल से लगभग 60 तक देखने को मिलेगी। और जो ये क्या बोलते हैं पीडब्ल्यूडी वाले हैं, तो पीडब्ल्यूडी वाले तो 65 जिसके क्वेश्चन ठीक हैं, तो वो हिंदी में मेरे ख्याल से, ये बातें मैंने कई बार बता दी कि भाई क्वेश्चन हम 80 बताते हैं, 85 बताते हैं, वो सब बातें बेबुनियाद हैं, वो कोई चीज मैटर नहीं करती। जब ऑल ओवर जब हम एक क्वेश्चन चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि वास्तव में हमने कितना गेन किया है, कितना स्कोर अचीव किया है, ठीक है। तो हिंदी में लगभग आपको ये देखने को मिलेगी, यहाँ आपको 2 क्वेश्चन जो है रिवाइज है वो आपको नंबर मिलेंगे। और हर कैटेगरी में 33% फीमेल है, ये सबको पता है।
1/7 7 में से एक कैंडिडेट लगेगा और उसके बाद में आपको कहीं कहीं कट ऑफ ये देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे आउट ऑफ 95, सबको पता है। हिंदी के बाद जो बात करेंगे, अब आ जाओ तुम होम साइंस की। देखो होम साइंस की बात करता हूं मैं, पहले मैंने वही सब्जेक्ट बनाए हैं जो ज्यादा कमेंट्स आए मेरे पास। ठीक है, क्योंकि साइंस के और मैथ के ये तो कैंडिडेट ऐसे तो खुद इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं अपने आप अंदाजा भी लगा लेते हैं और जो सही बताता है उसी को देखते हैं, बाकी ये ज्यादा देखते भी नहीं। साइंस के बच्चे जो साइंस के साथी हैं वो तो वैसे इंटेलिजेंट होते हैं, मानते हैं ऐसा कि वो ज़्यादा तैयारी करते, कहीं कहीं वो सीरियस होते हैं, तो किसी चीज़ के नज़दीक वो ज़्यादा पहुंचते हैं। अब मैं बात करूं होम साइंस की, होम साइंस की मैं बात करता हूं, तो होम साइंस में मात्र जो पद है वो 79 है, डीवी लगभग 301 कुछ इतने का हुआ है। तो इसमें जो रिवाइज जो क्वेश्चन है वो 3 से 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं से क्यों लगाता हूं 3 से 4, तो क्वेश्चन सभी 4 गलत नहीं मानते, सभी 3 गलत नहीं मानते, तो इसमें भी मतभेद होता है। बेटा इसको खोल ओ इधर, तो इसमें भी थोड़ा सा मतभेद होता है। तो मैंने कहीं कहीं बहुत अच्छे उससे अध्ययन करके ये सारी चीजें बनाई है। अच्छा एक बात और बताता हूँ, यहाँ जो आपको सबसे बढ़िया फायदा मिलेगा होम साइंस वालों को, कि जो एचटेट कैंडिडेट है, एचटेट जो मैं 2018 से मैंने नोट किया है, 2018 से 2022 तक, तो मात्र जो एचटेट कैंडिडेट आपको मिलेंगे, तो मैंने काउंटिंग की तो लगभग 475 अप्रोक्सीमेट थे, एक दो ऊपर नीचे, तो मात्र इतने ही कैंडिडेट एचटेट पास है। क्योंकि यहाँ वैकेंसी कम है, 79 है, तो कट ऑफ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पद बहुत कम है, 300 में से 79 है ना, उनका सिलेक्शन हो रहा है। और पीजीटी में भी होम साइंस मात्र एक ही सीट है पीजीटी में, तो एक तो क्या मायने रखता है। देखो अब हम बात करते हैं कि होम साइंस में जर्नल है वो 30 कैंडिडेट लेने हैं, बीसीए में 10 लेने हैं, पीसीबी में 7 लेने हैं, एससी ईडब्ल्यूएस में 8 लेने हैं, एससी में 13 लेने हैं, और भाई ईएसएम के 11-12 है, और जो पीएच साथी है 3-4। तो यहां आपको जो कट ऑफ देखने को मिलेगी, सबसे पहले तो मैं यदि बात करूं डीवी की, तो इनकी डीवी की बात करूं या सीधा कट ऑफ बता दूं आपको, तो कट ऑफ ही इनकी डायरेक्ट बताता हूं मैं। डीवी तो जैसे जनरल का 54 था, है ना, और बीसीए का 52 था, बीसीबी 53, एससी 50, ईडब्ल्यूएस 52, ईएसएम 45 और पीएस थे 47। तो यहाँ डायरेक्ट मैं आपको कट ऑफ ही बताता हूं, तो लगभग जिसके 55 क्वेश्चन ठीक है प्लस, वो लगभग होम साइंस में सिलेक्शन है, क्योंकि यहाँ एचटेट बहुत कम है। और यदि मैं बीसीए की बात करता हूं तो लगभग 53 प्लस मानता हूं मैं, बीसीबी में 54 प्लस मानता हूं, ईडब्ल्यूएस में 53 प्लस मानता हूं, एससी में मैं 50 प्लस मानता हूं, और ये मैं मानता हूं ईएसएम, और लगभग ये आपको 11-12 पोस्ट है, तो यहां लगभग मैं मानता हूं 45 से 47। ठीक है, और यहां भी मैं मानता हूं लगभग 47-47। तो ये कट ऑफ है, इसमें आपकी कट ऑफ लगभग यहीं तक रहने वाली है। और देखो मैंने पहले कई बार बताया है, बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, कि एक आध नंबर ऊपर नीचे ये कोई मैटर नहीं करता है। जब हम इतने सारे सब्जेक्ट्स का अध्ययन करते हैं तो कहीं कहीं एक आध माइनर मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। अब जो बात करेंगे इंग्लिश की। देखो इंग्लिश का भी कमेंट्स एक साथी का आया था, भाई देखो मैं फिर भी बार बार यही कहता हूं कि गलती हो सकती है मेरे से, गलती तो किसी से भी हो सकती है भाई, वो है कि छोड़ो उस बात को। फिलहाल ये है कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इसमें वैकेंसी बहुत अच्छी है, 1751 पद है, और डीवी हुआ है 75 कुछ का। तो यहाँ जो कंपटीशन की बात करूं तो 1/3 है लगभग, 5571 है या 5500 ऐसे है लगभग। तो यहाँ जो रिवाइज क्वेश्चन है
ये आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा जी, और यहाँ जो टीजीटी इंग्लिश में पीजीटी के पद हैं ये भी 73 है, तो ये भी ज्यादा मायने नहीं रखता। बाकी इंग्लिश का जो पेपर है वो थोड़ा सा ये कह सकते हो कि थोड़ा सा हार्ड पेपर था। देखो ये 3-4 पेपर ही हार्ड थे। लेवल जो होता है वही इन्होंने हमेशा वही भाई 2 पार्ट है टीजीटी के, ये तो सब्जेक्ट का है, ये कॉमन है। तो ये जो कॉमन जिसका बढ़िया है या कॉमन सरल है तो पूरा पेपर सरल है, और कॉमन मॉडरेट है तो सारा पेपर एवरेज में है, और कॉमन यदि हार्ड है तो सारा पेपर हार्ड है। इजी, मॉडरेट और हार्ड। तो मोटी बात ये कह सकते हैं हम कि इंग्लिश के जो कैंडिडेट होते हैं वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए होते हैं कि इंग्लिश का उसका जो कॉम्बिनेशन है वो एसएस के साथ हो। तो ये सेकंड पेपर जीके जीएस का ही है, हरियाणा जीके है, जीके जीएस, पेडागोजी है, ठीक है। तो एसटेट करते समय सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, साइकोलॉजी पढ़ी है, पेडागोजी पढ़ी है, उसमें सी-टेट होता है, एस-टेट होता है, तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए सभी साथियों के। और चूंकि जब टीजीटी के हैं तो ये सारे अध्यापक हैं, ये तो राष्ट्र के निर्माता बनेंगे। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जो जर्नल में मैं इसमें बात करता हूं कि डीवी की बात करता हूं मैं। तो डीवी जर्नल में अब कहने को तो कई तो ये कहेंगे कि 60 वाले का डी हुआ है, कोई कह रहा है कि 63 वाले का, कोई 5। तो वो तो जैसी बातें हमारे दिमाग में डाल दी वो डल गई वो तो अब मैं भी कुछ न कुछ डालना चाहता हूं तुम्हारे दिमाग में। तो मैं ये डालना चाहता हूं कि जर्नल में 62 से 64 वाले का डीवी हुआ है, उसके बाद बीसीए में 60 से 62 वाले का हुआ है, यहाँ 61 से 63 वाले का डीवी हुआ था, क्वेश्चन है ये। और ईडब्ल्यूएस में वो 60 से 62 वाले का हुआ है। और एससी जो है, एससी में 56 से 58 क्वेश्चन जिसके ठीक थे उनका डीवी हुआ है। ईएसएम में लगभग 50 प्लस वाले का, और इसमें लगभग 53 प्लस वाले का ये डीवी हुआ। तो यहाँ पीजीटी रिजल्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मात्र 73 पोस्ट है। तो यहाँ जो कट ऑफ है मैं केवल क्वेश्चन बताऊंगा आपको, जिसके साथी के 65 से 67 क्वेश्चन ठीक है। जब 65 क्वेश्चन आप ठीक करोगे तो आपकी कट ऑफ 61 से और 62-63 तक रहनी है। तो ये तो है नंबरों की कट ऑफ, और मैं सारे टोटल बता रहा हूं क्वेश्चन के। तो जितने क्वेश्चन की मैं कट ऑफ बताता हूं आपको उसको 0.95 से गुणा करना है। 65 को मैं अभी बता देता हूं, आपको 95 से गुणा करेंगे तो 9 छठी 54, वही 61 पॉइंट कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यहां जो बीसीए की मैं बात करूं तो बीसीए इंग्लिश में बीसीए ये आपको कन्फर्म 63 से 65 क्वेश्चन मिलेंगे, 64 से 66 क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन है ना कि नंबर है। ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस है उसमें 63 से 65 क्वेश्चन जिसके ठीक है। और यदि मैं एससी की बात करूं तो जिसके 58 से 60 क्वेश्चन ठीक है एससी में भी सिलेक्शन। और ईएसएम की यदि मैं बात करता हूं तो लगभग 52 से 54 तक। और भाई पीएच और पीडब्ल्यूडी साथियों की बात करता हूं तो ये आपको देखने को मिलेगा 54 से 56 तक, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये है हमारी टीजीटी इंग्लिश की कट ऑफ जो मैंने इसमें समय देख करके बनाई है। अब ये एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम बात करते हैं देखो, अब हम सब्जेक्ट बात करते हैं भाई एसएसटी हो लिया, टीजीटी साइंस। अब मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि जो पीएचडी है, सॉरी पीजीटी है, इसमें तो लगभग 100 प्लस सीट है, वो भी तीनों में मिला के, फिजिक्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग, बायोलॉजी में अलग। तो यहाँ पीजीटी कोई ज्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन साइंस की एक बात और बताता हूँ आपको कि इसमें पद अच्छे हैं, 1531, लगभग 3800 का डीवी हुआ है। और रिवाइज जो क्वेश्चन है 2 से 3 क्वेश्चन है, ठीक है। पता नहीं क्या जल्दबाजी में एग्जाम बनाया हुआ है, तो 2 या 3, 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तो सभी में गलत है। अब हम जनरल की बात करें टीजीटी साइंस की, तो भाई इसमें पहले तो हम बात करेंगे डीवी की। 58 से 60 जिसके क्वेश्चन थे साइंस में लगभग उसका डीवी हुआ है।
56 से 58 था, इसमें 57 से 59 था, EWS में 56 से 58 था। ठीक है, ये 3-3 नंबर मैंने बता दिया पहले भी क्यों लिया है मैंने 3-3 नंबर, कि एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। और भाई इसकी जो लिस्ट है ना, वो लिस्टों में से मैंने नोट किया है। जो लिस्ट आई थी उस समय डीवी की जो लिस्ट आई थी, तो वो लिस्ट कहीं न कहीं से मैंने जुगाड़ करके वो निकाला मेहनत करके, और फिर उसमें से मैंने ये नोट किया। तो कहीं न कहीं एक आध गलती हो सकती है, तो ये बात इसके लिए भाई मैं ज़्यादा नहीं कहता आपको कुछ भी। टीजीटी जो ईएसएम के लगभग 214 है और पीएच के 60 प्लस कैंडिडेट है। तो ये जो डीवी हुआ है ये 50 प्लस वालों का हुआ है। और यहाँ मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जो यहाँ जो ईएसएम की है ये सीट खाली रहनी है, यहाँ जर्नल के कैंडिडेट आ गए। ठीक है, तो ईएसएम के लगभग आपको सीट खाली देखने को मिलेगी। उसके बाद में मैं यहाँ जो क्वेश्चन बनाए हैं मैंने साइंस के, वो 61 से 63 बनाए हैं जर्नल के। और उसके बाद ये बनाए मैंने 58 से 60, ये बनाए हैं मैंने 59 से 61। और उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस मैंने बनाए हैं लगभग 59 से 62। ठीक है, और उसके बाद भाई मैंने एससी के बनाए हैं 56 से 58। ये आपकी कट ऑफ रहेगी। ये क्वेश्चन है, मैं फिर बताता हूँ आपको। ईएसएम 50 प्लस रहेगा, यहाँ सीट खाली वैकेंट रहेंगी, जर्नल वाले बच्चे आएंगे। और यहाँ जो है ये 53 से 56 वालों का सिलेक्शन, ये सिलेक्शन है। दिस इज नॉट सो 100%, लेकिन ये आपको 95% जो भी सब्जेक्ट की मैं बता रहा हूँ, ये लगभग आपको 95% आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगला जो सब्जेक्ट है वो इंटेलिजेंट कैंडिडेट हैं सारे, मोस्ट ब्रिलियंट और एक्सीलेंट कह सकता हूं मैं इनको, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में इसका फर्क पड़ेगा पीजीटी का। इसकी रिजल्ट आ चुका है, लिस्ट आ चुकी है। तो ये 315 जो कैंडिडेट हैं वो लगभग जो जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है 780 बच्चे हैं, इनमें से 100, 150, 200 बच्चे निकल सकते हैं। हम इसका संभावना लगा सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यहां से कैंडिडेट निकल गए। तो ये रिजल्ट पहले आ गया, इसलिए इसकी कट ऑफ में 1-2 नंबर नीचे का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कंपटीशन 1/8 था, लेकिन जब यहाँ से कुछ बच्चे निकलेंगे तो कट ऑफ है वो नीचे आएगी। ठीक है, और यहाँ जो रिवाइज क्वेश्चन है 2 से 3 क्वेश्चन है जो सबको मिलने हैं। जनरल में जो डीवी हुआ है वो 68 से 70 क्वेश्चन वालों का हुआ है। बीसीए में 66 से 68 वालों का हुआ है, 69 से 71 वालों का हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 66 से 68 वालों का हुआ है। और जो एससी है 62 से 65 वालों का डीवी हुआ है। ईएसएम लगभग 55 प्लस है, और ये भाई 57 से 60। तो ये 95% कह सकते हैं कि डीवी इतने क्वेश्चन वालों का हुआ है। अब यहाँ कट ऑफ की बात करें, पीजीटी को हटा करके करते हैं, पीजीटी को कोई मतलब नहीं है। तो आपकी कट ऑफ जाएगी जनरल की जो जाएगी वो 70 से 72 क्वेश्चन जिसके ठीक है वो मैथ में भी उसका सिलेक्शन होगा। और यदि ये बच्चे पीजीटी वाले, इनको तो मिलनी है, रिजल्ट आ गया तो इनको तो स्टेशन अलॉट होने हैं। तो यहाँ से जब ये बच्चे निकलेंगे तो ये कट ऑफ कहीं कहीं 1 नंबर, 1 या 2 नंबर तो लगभग देखने को मिलेगी आपको। 68 से 70, और ये है भाई 69 से 71, ये है 68 से 70। और एससी आपको जो मैथमेटिक्स में एससी है वो आपको लगभग आपको देखने को मिलेगा 64 से 66। ठीक है, ईएसएम जो है कैंडिडेट वो लगभग आपको 55 से 58 देखने को मिलेगा। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं मैं तो मानता हूं भाई 58 से 61, बाकी 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये आपको मैथ की कट ऑफ 95 में से, आउट ऑफ 95 में से देखने को मिलेगी। और 1-8 नंबर मैथ में फर्क पड़ेगा, ये कंफर्म पड़ेगा, ये केवल पीजीटी 315 की वजह से पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पीजीटी लगना चाहेंगे साथी, यहाँ से जाएंगे डीवी जितने 780 बच्चे, तो ये बच्चे यहाँ से निकलेंगे। क्योंकि जो ये लगा लो कि पीजीटी तो वो मास्टर डिग्री वाले होते हैं, और जिन्होंने एमएससी की है मैथमेटिक्स से तो वो बीए बीएड तो मैथ से है ही, तो वो यहाँ तो है।
अब भाई सब्जेक्ट बच गए हमारे कौन कौन से, अब सब्जेक्ट बच गए मैथ साइंस हो गया, ये हो गए सारे। अब बच गया फाइन आर्ट। देखो फाइन आर्ट की मैं जहां तक बात करता हूं आपसे, फाइन आर्ट के आप जनरल बीसी, बीसीए, बीसी भूल जाओ। इसमें एग्जाम देने वाले ही 400 लगभग 20 प्लस कह सकते हो, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। पेपर देने वाले ही इतने कैंडिडेट है फाइन आर्ट के, जिनमें से फाइन आर्ट में 697 की लिस्ट तो पीजीटी की आ चुकी है। तो यहां से कम 200 कैंडिडेट तो निकलने जो यहाँ जाएंगे पीजीटी में जाएंगे, तो बाकी बच गए 200। तो जिस फाइन आर्ट के साथी ने एग्जाम ही दिया है, चाहे वो क्वालिफाई है या नहीं है, केवल उनकी प्रेजेंस ही उनका सिलेक्शन है। एग्जाम देने वाले सभी क्लियर है, सभी का सिलेक्शन होना है, क्योंकि यहाँ सीट ही सारी वैकेंट है। ठीक है, तो फाइन आर्ट वाले सभी का सिलेक्शन है, जो एचटेट पास है, इनकी कंडीशन ये है। ये 200 तो मैं बताता हूँ कि भाई 200 कैंडिडेट पीजीटी में चले गए, लेकिन हो सकता है वो कितने गए ये अलग बात है, पर 200 तो मिनिमम कैंडिडेट, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब मैं बात करूं पीजीटी संस्कृत की, तो यदि मैं संस्कृत की बात करता हूं तो इसमें बहुत अच्छे पद है, 926, डीवी 1800 कुछ का हुआ है। इसमें कन्फर्म 8 क्वेश्चन रिवाइज है, ये सबको मिल रहा है। किसका बेटा? ये रिवाइज 8 क्वेश्चन सबको मिल रहे हैं। तो इसमें एक खास बात यह है कि पीजीटी की 600 पद थे, जिसमें 530 को तो स्टेशन भी दिया जा चुका है। तो ये 530 कहां से निकलते हैं? ये डीवी से। ठीक है, उसके बाद में 600 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 55 से और 60 के बीच में नंबर है, ये भी लगभग 95% सही बात है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत कट ऑफ डाउन जानी है। डीवी जो हुआ था, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जिसका डीवी हुआ था उससे भी कम किसी न किसी कैटेगरी में कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो इसमें मैं सीधी कट ऑफ ही आपको बताता हूं कि 60 प्लस वाला लगभग संस्कृत में ज्वाइन कर लेगा, क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें डीवी डावी भी छोड़ो, डीवी डावी में ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा तुम्हारा। एक तो इसमें ईएसएम जो है, इसमें ईएसएम में भी लगभग 125 के लगभग बच्चे हैं, और 25 से 26 यहाँ पीडब्ल्यूडी में है, तो यहाँ भी सीट खाली रहनी है ईएसएम की। तो ये सारे सिलेक्शन लेंगे। तो पीएच में 50 प्लस वाला लगभग सिलेक्शन ले लेगा संस्कृत में। ठीक है, बीसीए की यदि मैं बात करूं तो 58 प्लस वाला, 59 प्लस वाला, और ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करूं तो लगभग 58 प्लस वाला, और यदि मैं एससी की बात करता हूं तो 55-56 प्लस वाला। तो यहां एक तो ये मैटर काम करता है कि 600 कैंडिडेट यानी 530 600 कैंडिडेट यहां से निकल गए हैं। 600 कैंडिडेट 60 से नीचे है। ठीक है, 600 कैंडिडेट 60 से नीचे है, तो इसको यदि मैं 60 से 63 भी बोलूं तो 61 में भी जा सकती है, 62 भी, 63 भी। यहां मैं 62 तक ले लूं, यहां मैं 61, यहां 59 तक ले लूं, यहां मैं 53 तक। तो मोटी बात यह है, ईएसएम के सारे सीट खाली रहेंगी, जनरल के यहाँ आएंगे कुछ कैंडिडेट, और ये कट ऑफ लास्ट में कई बार क्या होता है कि कोई रिजल्ट ऐसा भी होता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से नीचे बच्चे भी ले लेते हैं, कोई वेटिंग लिस्ट बच जाती है। तो यहाँ आपको जितने, जब ये 600 निकालोगे, ये 655 से 60 से नीचे वाले हैं, तो कहीं न कहीं वो कंपटीशन बहुत कम रह जाएगा। और अब हम बात करेंगे कि भाई टीजीटी फिजिकल की लास्ट। तो फिजिकल की जब हम बात करेंगे तो मैं आपको एक ही बात बताता हूं, ज्यादा कुछ ना बताते हुए इसमें सिर्फ एक ही बात बताता हूं। तो उसमें ये बात है कि इसमें फिजिकल जो है, फिजिकल है, इसमें लगभग 1067 पद है। ठीक है, डीवी हुआ है 2073 का। रिवाइज जो क्वेश्चन है वो 3 से 4 क्वेश्चन है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि पीजीटी में 725 वैकेंसी है पीजीटी में। ठीक है, तो पीजीटी में 725 वैकेंसी है, तो ये 725 में बहुत ज्यादा बच्चे यहां से निकलेंगे, तो ये कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी। और इसकी कट ऑफ तो पहले डाउन है। कैसे डाउन है ये मैं आपको बताता हूँ। बीसीए में जितने पद हैं, बीसीबी में जितने पद हैं, और एससी में जितने पद हैं, तो इन तीनों पदों में एचटेट है, कैंडिडेट ही पूरे नहीं है।
तो ये तो BCA, BCB और SC तीनों कैटेगरी में जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है लगभग 95% उनका सिलेक्शन है। अब मैं बात करूं कि भाई जर्नल की, तो जर्नल में मेरे ख्याल से 439 से पता नहीं 489 वैकेंसियां हैं, लेकिन यहाँ 1400 कैंडिडेट थे जो HTET थे, तो यहाँ थोड़ी सी कट ऑफ जा सकती है। और एक EWS में, इसमें भी लगभग 500 प्लस कैंडिडेट हैं जो HTET है। तो यहाँ जो मैंने लगाई है कि 60 से और 63 तक जिसके क्वेश्चन ठीक हैं जर्नल में, मेल में, फीमेल जो है फीमेल की जर्नल की कट ऑफ तो सबसे बहुत ही कम जाएगी, और फीमेल BCA, BCB और SC 100% सिलेक्शन है, ठीक है। और जनरल में भी फीमेल का कोटा 33% है, कैंडिडेट कम है, तो ये भी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। अब मैं जनरल मेल के बारे में बताता हूँ, जो फिजिकल के कैंडिडेट हैं 60 से 63 क्वेश्चन जिसके ठीक हैं, उसका लगभग 95% सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और भाई इन कैटेगरियों में STET ही कम है। तो EWS की यदि मैं बात करता हूं तो लगभग 57 से 60 क्वेश्चन ठीक वाले फिजिकल, जो TGT में फिजिकल के जो साथी कैंडिडेट हैं, तो इकोनॉमिक जो वीक है जिनका 10% कोटा होता है HSSC की भर्तियों में, 57 से 60 क्वेश्चन उनको देखने को मिलेगा। अब लास्ट बात मैं आपको बता के खत्म करता हूं कि पंजाबी है। देखो पंजाबी जो है TGT पंजाबी, ये 74 71 से अलग है, इनका अलग नोटिफिकेशन था, ये इनमें शामिल नहीं है, ठीक है। 104 वैकेंसियां हैं, तो इनका जो रिजल्ट है वो भी इनके साथ ही आएगा। उसका वही दोनों वही कारण है, वही एक्सपीरियंस का और वही 5 नंबर का। तो 5 नंबर का तो फैसला हो चुका है। अब ये एक्सपीरियंस का जो मामला है, जो प्राइवेट स्कूलों को जैसे मान्यता नहीं है, तो उस तरह का कोई मामला है, ये 25 जुलाई डेट है। तो मैं तो मानता हूं कि लगभग 25 जुलाई तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। और भाई यदि जो चीज़ सुसुप्त अवस्था में अगर जागृत हो जाए तो कोई चीज़ का सॉर्ट आउट जल्दी हो सकता है, यदि एप्लीकेशन देख करके और उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहें तो मे बी पॉसिबल, यह है, संभव है। बाकी देखो क्या होता है, ये अलग बात है। तो लगभग ये कट ऑफ साथियों की वजह से मैंने बनाई है। और भाई ज़्यादा कमेंट्स देखने के बाद मैंने बताया था कि कल जो है, कल मैंने पूरा दिन जो भी क्लास का टाइम था, कोई भी एक आध कमेंट्स आए, इतने ज़्यादा तो मेरे को देखने वाले नहीं हैं खैर, लेकिन फिर भी मैंने लगभग उसको पोस्टपोन कर दिया। और मैंने क्या किया कि पूरे दिन इसी पर अध्ययन किया कि भाई बार बार कमेंट्स करने की बजाय मैं लास्ट मैंने कट ऑफ बनाई है। जिस साथी को पसंद आए, जो देखे कि भाई मेहनत अच्छी कर रखी है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, साथियों को शेयर करना, और ना आए तो फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, राम राम, धन्यवाद।